नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो टनकपुर के किरोड़ा नाले में बोलेरो गाड़ी बह गई। गाड़ी बहने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया। गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। नाले के तेज बहाव में सवारियों से भरी जीप बह गई थी। इस हादसे में 7 सवारियां घायल हो गई हैं, जिनका टनकपुर अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार पूर्णागिरी से रुद्रपुर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। वहीं डीएम ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। टनकपुर और पहाड़ को बांटने वाला किरोड़ा नाला बरसात में उफान पर आ जाता है। हालांकि अब यहां पर पुल भी बन गया है, लेकिन भारी बारिश के चलते नाले में उफान था और बोलेरो गाड़ी इसी बहाव की चपेट में आ गई। तो तस्वीरें हम आपको टनकपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर किरोड़ा नाले में बोलेरो गाड़ी बह गई। आप देखिए, नाले पर पानी का बहाव बहुत तेज था और इसी दौरान ड्राइवर गाड़ी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो संतुलन खो बैठता है और तेज बहाव में बोलेरो गाड़ी बहती चली जाती है। 2 लोगों की जान चली गई है, 7 लोग बचा लिए गए हैं। गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। नाले के तेज बहाव में सवारियों से भरी ये जीप बहती हुई नजर आ रही है। इस हादसे में 7 सवारियां घायल हुई हैं, जिनका टनकपुर के अस्पताल इलाज चल रहा है। एक और बड़ी खबर चमोली से है, जहां पर थराली सूना रोड पर एक हादसा हो गया। यहां थराली गांव को जोड़ने वाली प्राणमती नदी पर ट्रॉली की रस्सी में पैर फंसने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि कुछ दिन पहले बरसात में प्राणमती नदी के उफान पर आने के बाद पैदल रास्ते और पुल बह गए थे, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ट्रॉली लगाई थी, लेकिन अब वही ट्रॉली हादसों को निमंत्रण दे रही है। नैनीताल के टिफिन टॉप में लैंडस्लाइड के बाद अब डोरोथी सीट पर जाने पर रोक लग गई है। पर्यटकों को इस टॉप पर जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन लगातार इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। टिफिन टॉप की पहाड़ी गिरने से पहाड़ी की जांच के लिए लगातार टीमें भी इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। तो आसपास और दरारें होने से चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। भूगर्भ शास्त्रियों ने भी इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द ही रिपोर्ट शेयर करने की बात कही गई है। कल हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम ने भी उसका इंस्पेक्शन भी किया है। साथ में सिंचाई विभाग और वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर उपस्थित गए हुए थे। अब उसके पश्चात अभी हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर स्थिति थोड़ा ख़राब हो सकती है, ऐसे इसको देखते हुए वन विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि वो अपने स्तर से वहाँ पर लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित कर दें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहां पर पंचगई पट्टी के 5 गांव में रास्ते बह गए हैं और लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। रोड और रास्ते भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। जंगल के रास्तों में जान हथेली पर रखकर लोग सफर कर रहे हैं। कई गांवों का एकमात्र रास्ता ध्वस्त हो चुका है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमको क्या बताए, हमारी तो गाड़ी। कोटद्वार से सटे उत्तर प्रदेश के बगनाला, शाहजहांपुर, प्रेमनगर समेत कई गांव के किसान इन दिनों जान जोखिम में डालकर कोटद्वार पहुंच रहे हैं। दरअसल सनेह इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खो नदी को पार करना पड़ता है। पाखरो से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ही नजदीक का सबसे बाजार है, जहां वो अपनी सब्जियों को बेच पाते हैं। लेकिन खो नदी के उफान पर आने के चलते किसान अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर उत्तराखंड में सब्जियों को बेचने के लिए जा रहे हैं। खेतों में अपनी मेहनत बर्बाद ना हो, इसके लिए सिर पर सब्जियों के कट्टे रखकर उफनती नदी को पार कर किसान कोटद्वार पहुंचते हैं, जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये जीवन मुश्किल पड़ गया। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग का, कहाँ जाना है? प्रेमनगर भूमिदान गांव से आ रहे हैं जी। हाँ, कोटद्वार जा रहे हैं। तो रोज इसी तरीके से रोजाना ऐसे हालात बुरे हैं। पानी जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन रुक जाना पड़ा, नहीं निकलना पड़ा भैया जी। ज़्यादा बुरा हाल है, क्या करें। रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा से भारी नुकसान हुआ। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच 150 मीटर राजमार्ग गया था, वही बंद हो गया। शुक्रवार को पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों के लिए खोल दिया गया, जिससे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच फंसे घोड़े खच्चरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। पॉकलाइन की मदद से 75 मीटर सड़क की कटिंग कर दी गई है और बाकी काम भी तेजी से किया जा रहा है।
इस बीच केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत फिर से हो गई है। आज 30 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। कल भी 50 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। बता दें कि सरकार हेली टिकटों में 25% की सब्सिडी भी दे रही है। वहीं हेली यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के दर्शन कर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन और जलाभिषेक का शुभ अवसर मिला, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। मन खुश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मंत्रियों को लेटर लिखकर प्रभारी जिलों में किए दौरों की डिटेल मांगी। तो अब सीएम धामी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री अब विभागों की मीटिंग सचिवालय में नहीं बल्कि उसी विभाग में जाकर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। सरकार जनता के द्वार को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त को अपने सभी मंत्रियों को पत्र भेजकर प्रभारी जिलों के मंत्रियों के दौरे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मकसद है कि सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहे। ठीक इसी तरह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अब सरकार के कामकाज में भी शुरू कर दी है। अब तक विभागीय समीक्षा बैठकें सचिवालय में हुआ करती थी, जहां सिर्फ विभागों के अफसर शामिल होते थे, लेकिन अब संबंधित विभागों के ऑफिस में जाकर ही मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री बाकी स्टाफ से भी मुलाकात कर सकें। सीएम का कहना है कि इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है। ये सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले। सरकार के इस कदम से बीजेपी संगठन भी खुश है। पार्टी संगठन का कहना है कि इससे जहां सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी रफ्तार से होगा। हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यालय में जाएंगे तो कार्यालय भी अपडेट होगा, उसकी सुविधाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूं कि इससे जनता के काम भी जल्दी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, जनता की जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसी हफ्ते सूचना निदेशालय पहुंचकर वहां एक एक सेक्शन का निरीक्षण किया और फिर कामकाज की समीक्षा की। जबकि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले भी सीएम ने इंदिरा नगर स्थित जलागम के ऑफिस में पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से वीडियो कॉल पर बातचीत की और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, उनका उत्साह बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक में उन्हें भले ही बिना पदक के लौटना पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य ने अपने अथक परिश्रम और खेल भावना से यह सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरमैन गीता खन्ना ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पत्र भेजकर प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच की मांग उठाई है। गीता खन्ना ने कहा है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर कई मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। उधर मदरसा बोर्ड का कहना है कि उनकी जवाबदेही सिर्फ उन मदरसों को लेकर है जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। गैर रजिस्टर्ड मदरसों पर कार्रवाई का
नाम दे फायदे के लिए या माइनॉरिटी की एजुकेशन के लिए आप कर रहे हैं, उनको इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, तो शिक्षा विभाग को बताइए। जो हमारी मान्यता बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से लेता है, उसी पे हमारा अधिकार क्षेत्र लागू होता है और उन्हीं के जो है इस प्रकार का हमारे जो है मदरसा बोर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 5000 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 20 साल में कोई सर्वे हुआ नहीं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा अध्यक्ष जांच चाहते हैं कि आखिर सर्वे क्यों नहीं होने दिया गया और कौन इसके पीछे हैं। वहीं बीएसपी के विधायक शहजाद के मुताबिक सर्वे न होने की बात करने वाले अध्यक्ष ने खुद 7 महीने से कोई मीटिंग की ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड साल 2004 में बना। तब से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, तो कभी डीएम के पास भी चार्ज रहा, लेकिन 20 साल में प्रॉपर्टी का कोई सर्वे नहीं हुआ। वक्फ के रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 5000 प्रॉपर्टी है, लेकिन सर्वे नहीं होने से कीमत का आकलन नहीं हो सका। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा अध्यक्ष शादाब शम्स चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच कराए कि आखिर वक्फ बोर्ड की आड़ में कितना घालमेल हुआ, ताकि पता लग सके कि कितना खेल हुआ और सर्वे क्यों नहीं हुआ। के पास अकूत संपत्ति हो, जिनके वक्फ बोर्ड के पास, उनके बच्चों के हाथ में कटोरा है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो ठेली लगाते हैं, ठेली पे सामान रखने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड? बताइए, कितने हॉस्पिटल खोले, इतनी संपत्ति है तो कितने अच्छे स्कूल खोले जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके, कितनी बेवा बहनों की आर्थिक सहायता की, कितनी बेवा विधवाओं बहनों को आपने शेल्टर होम्स दिए, कितने घर दिए, कितने जो गरीब बुजुर्ग घूम रहे हैं, कितनों को मुफ्त इलाज कराया? कुछ नहीं, सिर्फ नाम के लिए अमीर बने बैठे और चंद लोग, चंद मुतवल्ली, चंद वक्फ बोर्ड के अधिकारी और नेता मिलकर वक्फ बोर्ड को लूट रहे हैं, लूट का अड्डा बना दिया वक्फ बोर्ड को। मेरा अनुरोध है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच इसकी होगी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें निकल के आएगा। मुस्लिम धर्म के विधायक हो या सांसद, वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं। बीएसपी विधायक शहजाद कई बार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और अभी भी सदस्य हैं। विधायक शहजाद के मुताबिक जो अध्यक्ष सर्वे न होने की बात कह रहे हैं, उन्होंने 7 महीने से बोर्ड बैठक ही नहीं बुलाई। 3 साल से चेयरमैन ने क्या क्या बता दो शादाब शम्स। वक्फ बोर्ड में किया क्या है? सिर्फ कलियर पर निशानना है, कलियर को लूटवाना है, इसके सिवा और क्या कर रहे हैं? बता दे क्या किया 3 साल में। उत्तराखंड में 20 साल में दूसरी बार वक्फ बोर्ड में बीजेपी का अध्यक्ष है, तो कांग्रेस और बीएसपी के मुस्लिम विधायक बोर्ड के सदस्य हैं। ऐसे में जब अध्यक्ष ने गड़बड़ी में जांच की बात की, तो बीएसपी ने अध्यक्ष शादाब शम्स पर ही सवाल उठा दिए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी के विधायक महेश जीना और हंसा नेगी के विवाद के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। सल्ट विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष अब विधायक के समर्थन में उतर आए हैं और हंसा नेगी पर पार्टी का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। और एक मीटिंग में हंसा नेगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही उसके निष्कासन के लिए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा गया है। आपदा को लेकर धामी सरकार की केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की तैयारी चल रही है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में आपदा से बहुत नुकसान हुआ है और इसके लिए केंद्र को विशेष पैकेज देना चाहिए। इसके साथ ही माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्य में आपदा के मानकों में बदलाव करना चाहिए। उत्तराखंड के केवल केदारनाथ में आपदा नहीं है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, टिहरी में आपदा आई है, 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा धारचूला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कपकोट बागेश्वर क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत नुकसान है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जोशीमठ पहले ही बर्बाद पड़ा हुआ है और 1 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार ने जो आपदा के लिए पैसा दिया था वो जोशीमठ के लिए भी पूरा नहीं है। तो ऐसे में पूरे स्टेट को, जो आपदा से ग्रसित स्टेट है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता है।
अगले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे। पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की खबर से कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले दबी जुबान में कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी चुनाव में उत्तराखंड आए। विधानसभा चुनाव में अभी 2.25 साल हैं, लेकिन 2027 के चुनाव को कांग्रेस इस बार हल्के में नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव में बदले माहौल के बीच कांग्रेस देवभूमि में भी माहौल बदलना चाहती है। इसलिए अगले महीने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देहरादून आएंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होगी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। दिल्ली से देहरादून लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रोग्राम कंफर्म किया। निश्चित ही सितंबर के महीने की डेट मिलेगी। टेंटेटिव इट इज बिटवीन 20 एंड 15 सितंबर। और खड़गे जी और राहुल जी यहाँ आएंगे, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। कहाँ का प्रोग्राम तय किया? अभी वेन्यू नहीं है, लेकिन ये है कि देहरादून में होगी और 15 से 20 तारीख के बीच में कोई भी डेट आ सकती है। राहुल गांधी का देहरादून में जनसभा का प्रोग्राम ऐसे वक्त पर बन रहा, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी की पोजीशन मजबूत हुई है, उसी तरह पार्टी अभी से उत्तराखंड में पोजीशन मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये भविष्य का सवाल है। कांग्रेस भी हमेशा उत्तराखंड के लिए संभावनाओं से भरी रही है। ये रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत हो सके, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सितंबर में आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी का यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है। उत्तराखंड में 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जोश बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर ठीक से काम हुआ तो 2027 जीता जा सकता है, और ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा अभी से माहौल बदलने का काम करेगी। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक जल्द पास किए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। आंदोलनकारी नेता गणेश उपाध्याय ने कहा कि 10% आरक्षण का विधेयक राजभवन में लंबित है, जिसको लेकर सरकारी स्तर पर पहल की जानी चाहिए। उत्तराखंड आंदोलनकारी व उनकी आश्रितों को अभी तक 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। 1 लाख सरकारी नियुक्तियां हो चुकी है, जिसका लाभ उत्तराखंड आंदोलन आश्रितों को नहीं मिल पाया। इससे बड़ा दुखदायी क्या हो सकता? और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। हरिद्वार में बनने वाले हर की पैड़ी कॉरिडोर का कांग्रेस कर रही है विरोध। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। अगस्त क्रांति दिवस पर अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन ने सम्मान यात्रा निकाली। गोविंद पंत पार्क से लेकर गांधी पार्क तक निकली पदयात्रा में स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार गुल्लर झाला में पौधारोपण किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने धारचूला से चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एसओजी की मदद से करीब 2.5 किलो चरस बरामद की। टिहरी के बूढ़ा केदार में आई आपदा के बाद भूगर्भीय टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। जल्द ही रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद बागेश्वर में प्रशासन की टीम ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। शिक्षा और स्वास्थ्य में जीएसटी माफ करने की मांग पर जन संघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कॉर्बेट प्रशासन हाथियों की मूवमेंट और छोटी जंगली बिल्ली और हॉक डियर पर रिसर्च करने की प्लानिंग कर रहा है। रामनगर तहसील कैंपस में संयुक्त किसान मोर्चे ने कई मुद्दों को लेकर धरना दिया। मॉनसून सीजन में नैनी झील का पानी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए लगातार झील से पानी छोड़ा जा रहा है और 10 फीट का लेवल मेंटेन किया जा रहा है।
उत्तरकाशी के सीमांत कुपड़ा गांव में नाग पंचमी पर भव्य उत्सव मनाया गया और मेले का आयोजन हुआ। यहां राजा रघुनाथ महाराज की डोली और जाकेश्वर महाराज की डोली निकली। लोगों ने डोलियों के दर्शन किए और अपने इष्ट नागदेव को मक्खन, दूध, दही, घी और शहद से नहलाया। इसके बाद पूजा अर्चना की। ग्रामीणों ने शेषनाग की उत्सव डोली निकाली और मंदिर की परिक्रमा भी की। शुक्रवार को नाग पंचमी के मौके पर मसूरी में कई 100 साल पुराने नाग मंदिर में भक्तों की धूम देखने को मिली। नाग मंदिर में स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया। इस मौके पर नाग मंदिर समिति द्वारा आयोजित 15वां श्रीमद् भागवत कथा विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। तो यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसार, देहरादून, विकासनगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नागराजा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।